मंदिर से लौट आई पुत्री? हाँ माताश्री। आश्चर्य है, आज मेरे पुत्री कहने का तुमने बुरा नहीं माना। क्या बात है, चुप क्यों हो गई? पुत्री तो मैं हूँ ही माताश्री। तुम ही हट किया करती थी कि मुझे पुत्री नहीं पुत्र माना जाए। किसी बात के मानने में और किसी बात के होने में बहुत अंतर होता है। जो माना जाता है वो कल्पना भी हो सकती है, परंतु सत्य तो वही है जो होता है। मैं चाहती थी कि मुझे पुत्र माना जाए, पर मैं जानती थी कि मैं पुत्री हूं। मैं तो आरंभ से ही इसका विरोध करती थी, पर तुम और महाराज एक हो गए और मैं अल्पसंख्या में रह गई। मुझे आज आभास हुआ कि आपका विरोध उचित था। हम सब मिलकर भी कल्पना को सत्य में नहीं बदल सकते। मैंने बालकों के वस्त्र पहन लिए, उनकी भांति बातचीत करना आरंभ कर दिया, अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं बालक ही हूं। मैंने अपने कक्ष से दासियों को निकालकर पूरे सेवकों को रख लिया, किंतु आज मुझे पता चला कि मैं अपने आप को विश्वास नहीं दे रही थी, अपने आप को धोखा दे रही थी। पर माते, मैं ये सब इसलिए कर रही थी कि मुझे पिताश्री को प्रसन्न करना था। मुझे बालकों के रूप में देखकर उनके मुख पर जो मुस्कान आती थी वो मुझे अपने त्याग से अधिक प्रिय थी। तुम्हारे पिता की प्रसन्नता मात्र भ्रम थी पुत्री। वो समझते थे कि पुत्र पुत्री से अधिक श्रेष्ठ होता है, किंतु मैं ऐसा नहीं मानती थी, क्योंकि मैं जानती थी नारी शक्ति का स्वरूप है। इसलिए तुम्हारे पिता के हट करने का अपना कारण था और मेरे विरोध करने का अपना कारण। किंतु मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती कि एक दिन तुम्हारा विवाह होगा, किंतु जिस स्थिति में तुम हो उस स्थिति में कोई भी स्वाभिमानी पुरुष तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करेगा और ना ही तुम स्वयं को इस सांचे में ढाल पाओगी। आपकी चिंता और आपके विरोध के कारण अब मैं समझ चुकी हूं माताश्री। कदाचित तुम कामाख्या देवी से कोई वरदान लेकर लौटी हो पुत्री। मेरी सारी चिंता दूर हुई। कामाख्या देवी का मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है। धन्यवाद तो मैं भी दे रही हूं, कामाख्या देवी को भी और आज के इस दिन को भी। मैं आज ही तुम्हारे कक्ष में दासियों को भेज देती हूँ और वहां पर जितने भी पुरुष सेवक हैं उन सबको हटा लिया जाएगा। पुत्री, तुम जाकर अपने कक्ष में आराम करो, थक गई होगी। जो आ गया।